आज हम लोग चतुर्भुज चैप्टर की दूसरी प्रमेय को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रमेय का कथन ये है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो यहाँ पर हमको ये दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज अगर हम कोई भी लेते हैं और उसका विकर्ण बनाएंगे तो वो हमेशा उसको दो सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करेगा। तो सबसे पहले हमको ये बात जानना आवश्यक है कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। कल हम लोग ने पढ़ा था चतुर्भुज यानी कोई भी चार रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति जो होती है वो चतुर्भुज कहलाती है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम चार बिंदुओं में से कोई तीन बिंदु इस तरीके से लें जो असंरेख हो और उनको क्रम से मिलाएं तो जो आकृति प्राप्त होगी वह चतुर्भुज कहलाएगी। अब चतुर्भुज कोई भी समांतर चतुर्भुज तभी होता है जब उसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं उस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। यानी ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए चार चरण होते हैं। पहला ज्ञात है, दूसरा क्या दिया हुआ, पहला ज्ञात है, दूसरा क्या सिद्ध करना है, तीसरा रचना और चौथा उपपत्ति। जो पहले दो चरण हैं क्या ज्ञात है और क्या सिद्ध करना है ये आपको प्रमेय के कथन से ही पता हो जाएंगे। सिर्फ दो कथन में रचना और उपपत्ति, जो रचना होती है ये किसी प्रमेय में रचना की आवश्यकता होती है, किसी प्रमेय में रचना की आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या ज्ञात है वो लिखते हैं। जैसा कि आप प्रश्न में देख सकते हैं दिया है किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो हम यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं ए बी सी डी। यहाँ पर ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी भुजा डी सी के समांतर और ए डी भुजा बी सी के समांतर है और ए सी इस समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण है जो इस समांतर चतुर्भुज को दो त्रिभुजों ए बी सी तथा ए डी सी में विभाजित करता है। तो हमने यहाँ लिखा ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए सी विकर्ण है जो समांतर चतुर्भुज को दो त्रिभुजों ए बी सी तथा ए डी सी में विभाजित करता है। आप देख सकते हैं जैसा कि चित्र में बना है कि यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बनाया गया है और इसका एक विकर्ण ए सी खींचा गया है जो इस समांतर चतुर्भुज को दो त्रिभुजों ए बी सी तथा ए डी सी में विभाजित कर रहा है। इस समांतर चतुर्भुज में ए बी भुजा डी सी के समांतर और बी सी भुजा ए डी के समांतर है। अब ये जो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए सी इसका विकर्ण है और ए सी विकर्ण इसको दो त्रिभुजों में विभाजित कर रहा है, ये हम कथन से देखकर लिख सकते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे क्या हमको सिद्ध करना है। हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम है, अर्थात त्रिभुज ए बी सी ये सर्वांगसम है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है किसके? त्रिभुज सी डी ए के। त्रिभुज सी डी ए के सर्वांगसम। इसके लिए हमको रचना की आवश्यकता नहीं है। अब हम यहाँ सीधे प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ मतलब उपपत्ति लिखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए सी डी में आप देख सकते हैं कि जो ए बी भुजा है वो डी सी के समांतर है और ए सी इनकी तिर्यक रेखा है, तो कोण बी ए सी जो होगा वो डी सी ए के बराबर होगा।
क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है। तो हम यहाँ लिखेंगे यह कि जो कोण BAC बराबर है कोण DCA के। क्यों बराबर है, इसका आपको रीजन लिखना पड़ेगा, क्योंकि AB भुजा DC के समांतर है, AC इनकी तिर्यक रेखा है और कोण BAC तथा कोण DCA एकांतर अंतःकोण। कोण BAC तथा कोण DCA एकांतर अंतःकोण है। आप देख सकते हैं ये एकांतर अंतःकोण है। इसी प्रकार AC भुजा और CA भुजा दोनों उभयनिष्ठ है, तो AC बराबर हम CA लिख सकते हैं। इसका रीजन ये है कि ये दोनों भुजाएं उभयनिष्ठ है। अब तीसरा आप देख सकते हैं, जो AD भुजा है वो BC के समांतर है और AC इनकी भी तिर्यक रेखा है, तो कोण BCA जो होगा वो कोण DAC के बराबर होगा, क्योंकि ये भी एकांतर अंतःकोण है। तो हम यहाँ लिखेंगे कोण BCA बराबर है कोण DAC के। क्यों बराबर है, क्योंकि जो BC भुजा है वो AD के समांतर है, AC इनकी तिर्यक रेखा है और कोण BCA तथा कोण DAC एकांतर अंतःकोण है। इसलिए तो हम देख सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों में जो कोण BAC है वो कोण DCA के बराबर है। फिर AC भुजा दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। फिर कोण BCA यानी ये कोण DAC के बराबर है। तो अब हम लिख सकते हैं कोण भुजा कोण अपगृहित से यह दोनों त्रिभुज सर्वांसम होंगे, अर्थात जो त्रिभुज है यहाँ पर, कौन सा त्रिभुज ABC ये सर्वांसम होंगे त्रिभुज CDA के। आप देख सकते हैं कि इसमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो बराबर होने चाहिए। तो कोण A कोण C के बराबर है, जैसा कि हमको यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है। कोण B कोण D के बराबर है। ये आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तीसरी बात, कोण C कोण A के बराबर है, जो कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब चूंकि ये सर्वांसम त्रिभुज है, ये सिद्ध हो गया, तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी सर्वांसम त्रिभुज में जो संगत भुजाएं होती हैं और संगत कोण होते हैं वे बराबर होते हैं। यानी कोण A यहाँ कोण C के बराबर है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, कोण A कोण C के बराबर। कोण B कोण D के बराबर है, कोण B कोण D के बराबर होगा। कोण C कोण A के बराबर होगा। और इसमें सम्मुख भुजाएं संगत भुजाएं AB भुजा CD के बराबर, AB भुजा CD के बराबर होगी। BC भुजा DA के बराबर, BC भुजा DA के बराबर होगी। ये आप देख सकते हैं। यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं कि CP CT से यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, यानी सर्वांसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण को हम लिख सकते हैं। जो AB भुजा है वो CD के बराबर और BC भुजा DA के बराबर होगा। थैंक यू।